सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए, यदि एक संख्या का 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या x है, ठीक है। तो x का 2/3 कितना है दोस्तों, 1/4 का हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए, किसी संख्या के 2/3 का 1/4, तो मान लेते हैं दोस्तों वो संख्या x है, तो उसी का 2/3 का 1/4 हो जाता है दोस्तों 100, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा x/6, ठीक है, बराबर आ जाता है दोस्तों 100। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये 6 × 100 बराबर आ जाता है 600, यानी कि वह संख्या क्या है दोस्तों 600 है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो ये हमें ऑप्शन में दे दिया है दोस्तों। देखिए, ये जो ऑप्शन है दोस्तों हमें यहाँ पर भिन्न संख्या में दिया है। तो भिन्न संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये सभी आपको पता रहना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है 3/5। सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो 3/5 का जो अंतर आ जाएगा दोस्तों +2, ठीक है, यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए 2 आ गया। अब 2 को दोस्तों इसके अंश यानी कि 3 के साथ भाग देंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब भाग देंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 1.1 बच गया, 2 5 10, तो ये बन जाएगा दोस्तों 1.5, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन बी से देखिए 5/6 है, तो इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों -1, ठीक है ना। तो 1 को दोस्तों इसके अंश 5 के साथ भाग देंगे तो ये बन जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी यानी कि 2/3 है, तो इसका अंतर करेंगे दोस्तों तो इसका अंतर -1 आता है, ठीक है, -1 आता है। अब इस -1 को उसके अंश 2 के साथ भाग देंगे तो ये आ जाते हैं दोस्तों 2, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑप्शन डी में है 4/5, तो इसका अंतर करेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों -1, ठीक है। अब -1 को दोस्तों इसके अंश यानी 4 के साथ भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो देखिए, तो इनमें से दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमें कितना निकल गया, 1.5, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 5, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 5/6। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा, ठीक है। प्रश्न तीसरा में हमें ये पूछा गया है कि 2 लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर है, एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। देखिए दोस्तों, 2 लगातार छूट है जो कि 10% तथा 15% के बराबर है, तो एक छूट कितने प्रतिशत की होगी, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, कोई भी संख्या रहता है अपने में 100% रहती है, ठीक है। तो इनमें से 10% छूट, 100% का दोस्तों 10% छूट हो जाएगा कितना, 90 होगा, ठीक है। तो 90% होगा, तो 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 90/100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 ही होता है, ठीक है। तथा 15% छूट, ठीक है। तो 2 लगातार संख्या है जिसमें से 10% तथा 15% के बराबर है, तो एक छूट की जो कितने प्रतिशत होगी ये हमें प्रश्न में पूछा है, ठीक है। तो देखिए, पहले में दोस्तों 10% का जो छूट होगा, यानी कि 100 में से 10% का जो छूट होगा तो 90/100 आ जाएगा, मतलब 90%, ठीक है। तो अब पूछा है 15% छूट, तो 100 में से 15% छूट मतलब होता है दोस्तों 85/100, ठीक है ना। 85% का मतलब होता है कितना, 85/100। अब यहाँ से देखिए 100 आपस में क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से एक जीरो कटा दोस्तों, यहाँ से एक जीरो कटा, ठीक है। ए मान जाता है 5 दूनी 10 और ये बन जाता है दोस्तों 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है दोस्तों, देखिए 17 नवा होता है 153, ठीक है ना। 17 नवा 153 बनता है बटे में 2। तो यहाँ से देखिए 2 साते होते हैं दोस्तों 14, ठीक है, 2 साते कितना होता है 14, ठीक है। और ए बन जाते हैं दोस्तों 2 छिक्के 12, दशमलव ए बन जाता है 2 5 10, ठीक है ना। तो ए बन गया 76.5%, ठीक है। अब इनमें से दोस्तों 100 में से 100% में से
76.5% को, इनमें से दोस्तों 100% में से 76.5% को जब हम घटाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 23.5%। यानी कि दोस्तों दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर है, तो एक छूट कितने प्रतिशत की होगी दोस्तों? 23.5% की होगी, ठीक है ना। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न चौथा, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है, ठीक है, एक वस्तु की लागत है दोस्तों 26 रुपये और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ से बेचा जाता है? 15% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यदि एक वस्तु का लागत 26 रुपये है और उसे 15% लागत से बेचा जाता है, तो देखिए दोस्तों जो वस्तु का लागत है 26 रुपये, ठीक है, तो उनमें से दोस्तों 15% लागत से बेचा जाता है, तो 26 का 15% हो जाएगा दोस्तों 15/100, ठीक है ना। तो यहाँ से बन जाता है, देखिए ये जाएगा दोस्तों 5 में 3 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो ये कटेगा दोस्तों, देखिए 10 बार में कट गया, 2 दहम 10 और 2 तेरम 26, ठीक है ना। तो ये बन जाता है, देखिए 13 × 3 बराबर 13 ते होता है वो दोस्तों 39/10, ठीक है। तो 39/10 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.9 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 10 है तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों 3.9, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ में प्रश्न में ये पूछा है कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, ठीक है, 15% लाभ से बेचा जाता है मतलब 3.9 आ गया, ठीक है। वस्तु का जो मूल्य है 26 रुपये है, उनमें से 15% हो जाएगा 3.9, तो 26 में दोस्तों 3.9 रुपये और ऐड कर जाता है, तो ये बन जाता है हमारे कितना? 29.9, ठीक है, कितना बन जाता है? 29.9। इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 5वां, देखिए यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे? ठीक है, देखिए दोस्तों 15 आदमी है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे? ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक सूत्र लगता है, ठीक है, जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिले तो इसके लिए सूत्र एक लगता है दोस्तों, M1 D1 T1 पूरे का बट्टे में दोस्तों W1, ठीक है, बराबर M2 D2 T2 पूरे में बटे दोस्तों W2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों M2 मतलब व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं, गुणा D1 मतलब दोस्तों यहाँ पर दिनों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए कितने दिन है दोस्तों? 10 दिनों में, ठीक है, तो D1 की जगह पर कितना है दोस्तों? 10, ठीक है। T1 टाइम कितना है दोस्तों? 8 घंटे, ठीक है ना, तो ये 8 हो गया, बट्टे में दोस्तों W1 मतलब देखिए प्रश्न में प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है, प्रतिदिन मतलब एक दिन का, तो इसको आप एक लिखोगे तो भी होगा, नहीं लिखोगे तब भी होगा, ठीक है, बराबर M2 मतलब कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 8 व्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया, इंटू D2 मतलब कितने दिन में दोस्तों? 10 दिन में, तो यहाँ 10 हो गया, ठीक है, इंटू T2, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? समय निकालना है, ठीक है, तो T2 हमें दिया हुआ नहीं है, बटे दोस्तों W2, ठीक है, W2 यहाँ पर कितना दिया है? तो देखिए W2 का मतलब होता है दोस्तों एक दिन में, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपस में कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये बन जाता है 15 × 10 × 8 बराबर 8 × 10 × T2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब ये बराबर है तो ये कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। T2 का मतलब हो गया दोस्तों 15, यानी कि दोस्तों जो समय होगा वो हमारा 15 घंटे होंगे, ठीक है ना। देखिए यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी, ठीक है, 15 घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।